हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस के माइनर के पेपर का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर जो कि यूजी सेमेस्टर 1 का है। क्वेश्चन हमारे पास जो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को लिखें। ये जो संचार प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण में क्या भूमिका है वो पूरी तरह से आज के वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि वैश्वीकरण को लेकर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो डाल दिया है कि वैश्वीकरण का डिफिनेशन को अच्छे से मैंने आप लोग को समझाया है। और उसके बाद इस क्वेश्चन में आज के वीडियो में जो बात करेंगे वो सूचना प्रौद्योगिकी का क्या रोल है वो देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर सूचना प्रौद्योगिकी का रोल को समझना है तो उससे पहले वैश्वीकरण को समझना बहुत जरूरी होता है। तो शॉर्ट में आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आप लोग पिछले वाली वीडियो जाके पूरे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो वैश्वीकरण क्या होता है कि नाम में होता है विश्व छुपा हुआ, यानी कि विश्व के देशों में पिछाना, विश्व का हर देशों का जो बाजार होता है, मार्केट होता है, मार्केट का एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। होता क्या है कि जब एक देश के बाजार से दूसरे देश का बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए या बेचने के लिए भेजा जाता है, या फिर दूसरे देश का वस्तु तीसरे देश में वस्तु को भेजा जाता है बेचने के लिए, यानी कि बाजार में भेजा जाता है। तो जब बाजार का खरीद दूसरे देश में बेचा जाता है तो वही होता है वैश्वीकरण। जब एक देश से दूसरे देश में जाकर वस्तु जाते हैं तो लोगों का भी आना जाना होता है, एक देश के दूसरे देश के लोग उसके देश के संस्कृति को भी समझ पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है वैश्वीकरण। क्योंकि एक देश से तो दूसरा देश बहुत दूर होता है, तो बहुत दूर में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी सामान को आने जाने के लिए, लेके आने के लिए तो पहले वहाँ का मार्केट का डिमांड को समझना पड़ता है। ठीक है, तो डिमांड को समझने में हमें कौन मदद करेगा? तो वो मदद करता है कौन? सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के स्रोत में क्या क्या आता है, तो चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में संचार एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इससे व्यापार काफी सरल हो गया है। बात बिल्कुल सही है कि वैश्वीकरण के मामले में अगर संचार प्रौद्योगिकी अगर ना होता तो वैश्वीकरण की तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो वैश्वीकरण में आता क्या है, यानी कि संचार प्रौद्योगिकी में क्या चीज आता है? ये चीज आता है, देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण की रीढ़ है, रीढ़ का हड्डी है, समझ लीजिए, एकदम मजबूत प्रदान करता है। ये जो सेल फोन देख रहे हैं और इंटरनेट, टेलीफोन और माइक्रोचिप जैसे तकनीकी उपकरणों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, तो यानी कि यही चीज़ जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, यही चीज़ सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर में आता है। इंटरनेट का यूज आज लोगों के से छुपा हुआ नहीं है। पूरे दुनिया के बाजार का हाल हम इंटरनेट से समझ सकते हैं। किस देश में किस वस्तु का क्या डिमांड है, किस उस बाजार में क्या चीज़ का चल रहा है, उस अकॉर्डिंग हम वस्तु बना सकते हैं, दूसरे देशों में बेच सकते हैं। तो यानी कि इंटरनेट हमारी मदद कर रहा है। उसके अलावा सेल फोन तो बहुत ही ज़रूरी है। सेल फोन अगर फ़ोन करके हम किसी भी कंपनी से उसके डिमांड, उसके ज़रूरतों के हिसाब को समझ सकते हैं। यानी ये चीज़ समझ आ गया कि यानी ये सारे चीज़ जो होते हैं वैश्वीकरण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह क्या लिखा है? माइक्रोचिप जैसे तकनीकी उपकरणों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए विचारों, पूंजी और लोगों का आदान प्रदान करके वैश्वीकरण में योगदान दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो इंटरनेट, फ़ोन, टेलीफोन हो गया है, जो इसी ने मदद किया एक देश से दूसरे जगह आने जाने में, एक देश से दूसरे देश में वस्तु को भेजने में, और एक देश से दूसरे देश के विचारों, पूंजी और वहाँ के लोगों के संस्कृति को समझने में काफ़ी मदद किया है। ठीक है, इंटरनेट की मदद से हम कोई भी चीज़ एक क्लिक पर ढूंढ सकते हैं। ये बात हमारे सबको मालूम है। इंटरनेट से सारे दुनिया का चीज़ समझ सकते हैं, दुनिया का हाल जान सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत आसान हो गया। आप सभी आजकल जानते होंगे, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, यानी कि बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं तो वो हमें सामान हमारे घर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? इंटरनेट की देन है। यही तो सूचना प्रौद्योगिकी है। यानी कि वैश्वीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे हैं। देखिए, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ग्राहक सेवा भारत में है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वे दुनिया भर में किसी को भी ऑनलाइन सहायता देते हैं। देखिए, ये बात समझ में आया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है। ये कंपनियां वैसे कंपनियां होते हैं जिसके ब्रांच लगभग कई देशों में होते हैं।
वैसा कंपनियाँ जिसका ब्रांच कई देशों में है, तो कई देशों में वो व्यापार करते हैं, तो वो ट्रस्ट कंपनियाँ होता है। तो एक वस्तु का दूसरे देशों में क्या ज़रूरत है, तो वो इंटरनेट के थ्रू लोग अपना डिमांड कर सकते हैं, अपना इच्छा प्रकट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो समझ लिया। इंटरनेट की सहायता से पूरे दुनिया कि एक ही कंपनी का डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किसी भी कंपनी का, जो पूरे दुनिया के कोई भी कंपनी का डाटा अगर हमें प्राप्त करना है तो हम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं उन्हें ढूंढने में सहायता करता है, जिससे व्यापार किया जा सके। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण में क्या रोल होता है। ठीक है, वैश्वीकरण बिना सूचना प्रौद्योगिकी के तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। वैश्वीकरण एकदम सिकुड़ के छोटा रह जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, आज के बच्चों को, यहाँ तक बच्चे जानते हैं कि ऑनलाइन और या फिर इंटरनेट का क्या रोल है। तो वह उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से सारा चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर पसंद आया होगा सेशन, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोग के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।